पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच 4 अप्रैल को खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में फतह के बाद भी दूसरे वनडे मैच के लिए पाकिस्तानी की टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां। आखिरकार वो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जो कि दूसरा वनडे मैच नहीं खेलेंगे और वो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जो दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या रद्दोबदल होने वाली है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। लेकिन मजीद तफसील में जाने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को कांटेदार मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और पहले वनडे मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी देखने को मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में कामयाबी हासिल की। पहले वनडे मैच में फतह के बाद भी दूसरे वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दूसरे वनडे मैच के लिए पाकिस्तान के एक हार्ड हिटर बैट्समैन आसिफ अली और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आसिफ अली ने एक बार फिर मायूस किया और हमेशा की तरह हिट लगाकर कैच थमाते हुए वापस चले गए। और आसिफ अली की जगह पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। जबकि दूसरी जाने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली फिट हो गए, जो कि दूसरे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। दूसरे वनडे मैच के लिए ये होंगी 2 बड़ी तब्दीलियां जो कि पाकिस्तान की टीम में की जाएंगी। दोस्तों, फिर आप ख्याल में क्या ये वाली 2 बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में करनी चाहिए या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।